हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न है, देखो पार्ट 23 है, ये द्विघात समीकरण का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सवाल हम लोग देखो कैसे लगाते हैं। सूत्र की सहायता से समीकरण को हल कीजिए। द्विघात समीकरण है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 21 बराबर 0 को हल करना है, अर्थात x का मान निकालना है सूत्र की सहायता से। सूत्र जानते हो द्विघात समीकरण का, श्रीधराचार्य वही। तो सूत्र क्या होता है, x बराबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a। तो अब इसी में अगर a b c पता चल जाए हम लोगों का काम बन जाएगा। तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे आप तुलना करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -2 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 21। ठीक। अब द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो मानक समीकरण होता है, अगर आप उसको लिखोगे तो श्रीधराचार्य से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे की बटे कितना 2a। अब इसी को आपको सॉल्व करना है तो हो जाएगा यहाँ से x बराबर माइनस, ये तो सूत्र वाला है, यहाँ पे b के स्थान पे देख सकते हो -2 है। जब माइनस है ब्रैकेट लगा दिया करो, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b के स्थान पे -2 है तो -2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाओगे -4, a के स्थान पे 3 है तो 3 लिखोगे और c के स्थान पे माइनस का 21 है तो माइनस का 21 लिखोगे। अब पूरे के बटे कितना 2a, 2 सूत्र वाला और a के स्थान पे 3 है तो 3 रख दोगे। अब इसी को सॉल्व करो तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर देखो माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा और 2 ऐसे लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हल करते हैं। चलो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, भाई क्यों, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस गुणे माइनस बराबर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, 4 आ जाएगा तो प्लस का 4। देखो ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा और 4 तिहाई 12 और गुणे कितना 21, 12 गुणे कितना 21, गुणा करके देख लो 21 गुणे कितना 12, 12 एक 12 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25, 252 कितना आएगा ये 252। तो यहाँ पे लिख देते हैं 252 आ गया। अब बटे कितना 2a, 2 तिहाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 2, भाई प्लस से कोई मतलब है नहीं, प्लस माइनस 252 में अगर 4 जोड़ोगे 256 बटे कितना 6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे देखो क्या आता है 256 का, देखो अगर आप ऐसे समझो 16 गुणे 16 कितना होता है 256, अर्थात 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो रूट के अंदर 256 का मतलब कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर 2 प्लस माइनस 16 बटे कितना 6। तो यहाँ से देखो x के 2 मान मिलेगा, एक प्लस चिन्ह ले लो, एक माइनस चिन्ह। और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो और सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे ऊपर से 2 कॉमन है, या चलो छोड़ो यहीं से हम लोग प्लस और माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ से क्या लिखोगे आप प्लस चिन्ह लेने पर। तो x बराबर ये देखो ये 2 उतार दोगे, अब ऊपर वाला चिन्ह ले रहे हो प्लस वाला, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे 16 बटे कितना 6, हल करोगे 16 2 18 बटे 6। तो भाई कैंसिल कर सकते हो, 6 का नाम 6, 6 तरीक 18, अर्थात जब प्लस चिन्ह लिए तो x बराबर कितना मिला 3। इसी को मूल, इसी को हल, इसी को शून्य बोलते हो। बाकी इस साइड लगा दे रहे हैं नीचे साइड। तो अब देखो यहाँ इसी का माइनस चिन्ह लोगे तो यहाँ पे लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर
तो माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और ये जो प्लस है माइनस ले रहे हो तो माइनस लिखोगे, और 16 बटे कितना 6, तो x बराबर 16 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14 बटे 6, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 16 बड़ा है, सामने माइनस लगा है, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 7 बटे 3, वो भी माइनस का कितना आ जाएगा 7 बटे 3। तो यक्स के मान मिले, द्विघात समीकरण हम लोग हल किए किससे, सूत्र की सहायता से। चलो अगला पार्ट हल करते हैं इसका। प्रश्न है द्विघात समीकरण रूट के अंदर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब अब देखो द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि से हल करना है। इसको इम्पॉर्टेंट भी आप बना सकते हो, इस सवाल को आप इम्पॉर्टेंट कर लेना। चलो अब हल करते हैं इसको। पहले समीकरण जो दिया गया है द्विघात उसको लिखोगे, जो दिया गया है रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट के अंदर 2 बराबर 0। तो देखो गुणनखंड का नियम ये बोलता है कि जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा अचर पद में, अर्थात जिसमें x नहीं होता है इसमें करोगे, अर्थात इसका गुणा इसमें करोगे। तो आओ गुणा करके देखते हैं। तो 5 रूट 2 गुणे रूट 2, रूट 2 का गुणा रूट 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, मतलब गुणा करने पे 10 आया। और गुणा करने पे जो 10 आता है, 10 का मतलब जो भी संख्या आती है उसका 2 टुकड़ा करते हो, ऐसे 2 टुकड़ा करते हो कि अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बगल वाली संख्या अर्थात 7। 5 दूनी 10, देखो 5 गुणे 2 करोगे 10 आएगा गुणा करने पे, और 5 और 2 को जोड़ दोगे तो 7 आएगा। नियम का पालन हो रहा है, अर्थात हम लोग इस 7 को तोड़ेंगे 5 और 2 में। तो यहाँ से लिखोगे रूट 2x² प्लस 7 के स्थान पे 5 प्लस 2, यहाँ माइनस होता तो घटाने पर होता, x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। हल करोगे तो रूट 2x² इस प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस, 5 गुणा x में करोगे तो 5x प्लस का गुणा प्लस में करोगे प्लस, 2 का गुणा x में करोगे 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब इसमें देखो कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो x कॉमन है, x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लोगे तो बच्चा रूट 2x और प्लस का कितना 5, देखो वही संख्या है, देखो ध्यान से, ये 2 लिखा है ना, इस 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 गुणे रूट 2, ये बराबर 2 होगा। इसका मतलब होगा इसमें से रूट 2 में से रूट 2 कॉमन लोगे तो रूट 2 बचेगा। तो वैसे यहाँ पे प्लस और रूट 2 कॉमन ले लिए तो 1 रूट 2 बचा, और बाहर x प्लस 5, ये रूट 2 तो बाहर हो चुका है। ऐसा कॉमन लेते हो कि ये वाला ब्रैकेट आ जाना चाहिए। अब ध्यान से देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन है तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लोगे, रूट 2x प्लस 5 कॉमन लोगे तो बचा कितना x बचा, और प्लस का रूट 2 बचा बराबर 0। अब हम लोगों को क्या निकालना था, x का मान निकालना था, तो निकाल लो। एक बार इस ब्रैकेट को 0 करोगे, एक बार अगले ब्रैकेट को। देखो तो हम लोग लिखेंगे जब x प्लस रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का रूट 2। एक हल ये मिला भाई, द्विघात समीकरण में 2 हल मिलेंगे क्योंकि अधिकतम घात 2 है। और लिखोगे जब, ये वाला ब्रैकेट 0 करो, जब रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तो रूट 2x बराबर माइनस का 5, भाई प्लस था इधर गया तो माइनस हो गया, तो x बराबर 5 बटे रूट 2। तो ये रहा आपका आंसर, x के 2 मान मिले। तो याद रखना हम लोग अगला पार्ट भी इसका लेकर आएंगे जिसमें विविध कर निकालना आपको बताएंगे। एक सवाल और लगा लो पहले। देखो प्रश्न है 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 की मूल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं बोला गया है कि द्विघाती समीकरण से लगाओ कि गुणनखंड से, तो आपका जो नियम हो, देखो गुणनखंड तब लगाते हो जब आपका आसानी से हो जाए। जैसे बात करें, पहले इसको लिख लो, 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। देखो पहले अगर गुणनखंड लगाओगे 3 दूनी 6, भाई 3 और गुणा का 2 का गुणा करोगे 6 आएगा। 6 के ऐसा 2 टुकड़ा करो कि जोड़ने पे कितना आए 6, गुणा करने पे 6 आए, जोड़ने पे भी 6 आए। तो ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा है। जेकर 6 का नाम 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा। नहीं बन रहा है तो सीधे 4 लगाओ।
तो यहाँ पे लिखोगे, हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर किससे, ए एक्स मानक समीकरण जो होता है द्विघात समीकरण का यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करने पे आपके मिलेगा ए बराबर 3, बी बराबर देखो यहाँ बी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ बी है, बी के स्थान पे -6 है, -6 लिखोगे, चिन्ह सहित लिखोगे। तो और सी के स्थान पे प्लस का 2 है तो 2 लिख दो। तो श्रीधराचार्य ये है कि एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac पूरे के बटे कितना 2a। सबका वैल्यू पता है, रख दो। माइनस तो ये सूत्र वाला लिख दोगे, और b के स्थान पे -6 है तो 6 लगा दोगे, वो भी माइनस का, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b के स्थान पे -6 का स्क्वायर करो, इसी में रख रहे हैं वैल्यू, -4 तो सूत्र वाला है, a के स्थान पे 3 है, c के स्थान पे 2 है, पूरे के बट्टे लगाओगे 2 लिखोगे। और इसको हल करोगे तो ये माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस माइनस, ठीक, अंडर रूट के अंदर -6 का स्क्वायर प्लस का 36, 6 छंग 36 हो जाएगा, और -4 3 12 दूनी 24 पूरे के बटे कितना 2। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर होगा। तो आओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा आपको x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में अगर 24 घटाओगे, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए, हाँ ठीक है 12, सही है, 4 2 6 2 3, ठीक। देखो अब इसी को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं देखो। x बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 12 को अगर हम बोले आपको तो लिख सकते हो 4 गुणे 3, 4 3 12। तो x बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 4 को बाहर निकालोगे भाई, वर्गमूल 4 का 2 होता है, 2 लिख दो, ये 6 है, ध्यान देना इस बात को। और बचा √3 बटे कितना 2। अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देखो तो हो जाएगा x बराबर, देखो इस ऊपर 2 कामन है, कामन ले लो, 2 कामन हो गया, 2 3 6 प्लस माइनस √3, वैसे √3 भी आप कामन ले सकते थे, कोई बात नहीं है। चलो 2 से 2 काट दो, तो यहाँ से आपको मिला x बराबर 3 प्लस माइनस √3, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो, 2 वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पहले प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 प्लस √3, एक आंसर ये आपका रहा। कुछ गड़बड़ कर दिए हो क्या भैया? देखो ध्यान से देखना, हम लोग शायद कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, अब वही चेक कर रहे हैं कहाँ गलत कर दिए। हाँ ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ a है, a के स्थान पे हम लोग 3 रखे ही नहीं है, तो यही गलती की है। तो ज़्यादा कुछ नहीं गलती किए हैं, आप इसको सुधार सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे 2 गुणे 3 कर दोगे तो यहाँ भी 2 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुणे 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बटे बच गया कितना 3, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो आपके पास मिला ऐसे। अब सही है, समझ जाओगे ना इतना। हम लोग ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, इतना तो समझदार हो यार, समझ जाना। चलो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी देखो अलग अलग कर सकते हो, कैसे ध्यान से देखना। x बराबर 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, और प्लस, अब देखो प्लस चिन्ह मत लो, यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो। अब इसके बाद हम लोग हल कर देंगे, प्लस माइनस √3 बटे कितना, देखो 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3। लिखने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ऊपर से √3 कामन ले सकते हो, √3 कामन तो √3 कामन तो √3 बच्चा, प्लस बच्चा, माइनस बच्चा, 1 बच्चा, बटे √3 गुणे √3। इस रूट से रूट काट सकते हो √3 से, तो इसके यहाँ पे देख लो। तो x बराबर √3 प्लस माइनस 1 बटे √3। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो, तो प्लस चिन्ह लेने पर, या आप यहीं पे आंसर भी ले सकते हो, प्लस चिन्ह लेने पर
तो ये x बराबर हो जाएगा √3 + 1/√3। इसको और सॉल्व करने के लिए अलग अलग कर दो, √3/√3 + 1/√3, √3 से √3 काट दोगे तो x बराबर 1 + 1/√3, 1 x का मान ये मिल गया आपको। और जब माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस चिन्ह लेने पर डायरेक्ट लिख दें तो x बराबर आ जाएगा, यही बीच में माइनस कर दोगे, अर्थात 1 - 1/√3। देख लेना जैसे ऐसे हल किए हो। तो इसके अगले पार्ट में द्विघात समीकरण का जो लास्ट सवाल होगा विविध कर निकालना, फिर हम आपको बताएंगे इसके कुछ इबारती प्रश्न, फिर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। इससे देखो यहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।